आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हाथ की लकीरें। लेकिन दूसरी पंक्ति में हमने देखिए इस हाथ की लकीरों से संबंधित दो शब्द कर्म सिद्धांत को हमने विषय बनाया है। देखिए हम कर्मों के ऊपर तो लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते आए हैं और मुझे आज भी ध्यान आ रहा है कि जब हमने लगभग पौने चार वर्ष पहले हमने ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का जो चैनल आरंभ किया था, उसमें जो प्रथम कक्षा की जो वीडियो थी वो कर्मों के रहस्य के ऊपर थी। फिर वो कर्मों के रहस्य पे दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठी, कि कर्मों की बारीकियां इतनी सूक्ष्म होती हैं जिनको समझना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो हाथ की लकीरें हैं, अक्सर मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में कहीं अपनी जन्म पत्री लेकर घूमता है, कहीं अपने हाथ को इधर उधर दिखाने के लिए किसी ज्योतिष शास्त्र के कार्यालयों में घूमता है, लेकिन अपने मिले हुए जीवन के महत्व को नहीं समझता, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझता। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया है कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और शास्त्रों में तो देखिए चार पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म तो आपका हमारा क्या कहता है कि हम अपने मिले हुए जीवन को भी सुखी बनाए और अन्य मनुष्यों के जीवन को भी सुखी बनाए। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, केवल आपके हमारे लिए तो ये भौतिक माया नहीं है। प्रकृति के जो 3 गुण है इसमें केवल मनुष्य ही नहीं रहते, इसमें देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों का एक बसेरा है। देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझता नहीं है। समझता इसलिए नहीं है क्योंकि वो रजोगुण में अधिक रहता है। रजोगुण में रहते रहते कब वो मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ अनीतिगत कार्य करता है, इसका उसको बोध नहीं रहता। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मफल सिद्धांत को सही सही समझ नहीं पाता। आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं, इसका कर्माशय बनता है। और ये तो एक सिद्धांत है, सिद्धांत का भी प्रतीक है, जिसका कभी आज तक ना खंडन हुआ है ना कभी होगा। यानी कि सिद्धांत का देखिए कोई भूतकाल नहीं है, कोई वर्तमान काल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ये सभी कालों में अपने आप में एक सिद्ध हुआ एक स्थिति है और कर्म फल लिखा हुआ है। देखिए हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें कर्म फल फिर उसके अलग अलग कुछ अलग अलग वर्ण कर दिए थे, उनके टुकड़े कर दिए। फिर हमने देखिए एक काले रंग से फल कर्म लिखा था, जो कि एक शब्द होता ही नहीं है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। जब तक मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, भले ही सभी आत्माएं ज्ञानवान हैं, चेतन है, और चेतन का भी प्रयोग क्या है कि आपका हमारा ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। और प्रत्येक आत्मा का ये लक्ष्य है कि वो सदा ही परम सुख की तलाश में ही दिन भर क्रियाएं करती है। कोई भी मनुष्य दुख के लिए कर्म नहीं करता, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। इस बात को, इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में झांक कर देखो। आपके हमारी ये जो हाथ की लकीरें हैं, ये सबके हाथों में होती हैं। देखिए इन हाथ की लकीरों पर ही हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करना कहीं भी आपके हमारे शास्त्रों में कहा ही नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव को जब एक संदेश में कहा था कि भविष्य जानना आपके हमारे हितकर है ही नहीं, तो इसलिए हम अपने मिले हुए जीवन में भविष्य जानने की एक प्रयास भी नहीं करें, कोशिश भी नहीं करें। क्योंकि जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं, उन किए गए कर्मों का जैसे जैसे फल आना निश्चित है। वो सभी दरवाजे तोड़ते हुए सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। ना कोई प्रकृति की ताकत ऐसी है जो इन सुखों को समाप्त कर सके, रोक सके, और ना आपके दुखों को कोई ऐसी ताकत जो एक समाप्त कर सकती है। किसी भी प्रकार के देखिए चमत्कारों से भी
आपको प्रभावित नहीं होना। अपने मिले हुए जीवन में हमने पुरुषार्थ को महत्व देना है। शास्त्रों में, वेदों में बार बार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक चर्चाएं आती हैं। इस पुरुषार्थ के अर्थ को ही मनुष्य समझ नहीं पाता है। देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सर्वप्रथम देखिए, शब्दों के ऊपर जो एक भावार्थ है उनका कुछ टुकड़े करो, उस पर कुछ चिंतन करो। देखिए, जब तक हम शब्द के ऊपर चिंतन ही नहीं करते तो उसके हमें अर्थ भी समझ नहीं आ पाते। क्योंकि हमने वीडियो के जो नाम रखा है वो हाथ की लकीरें इसीलिए रखा है ताकि मनुष्य भ्रम की स्थिति में नहीं रहे, वो कर्म के ऊपर विश्वास करे। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में हर क्षण एक सकारात्मक रूप से धर्मानुसार कर्म करें। धर्मानुसार कर्म करने का अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में जो 4 पुरुषार्थ शास्त्र में कहे गए हैं, उसमें प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। जबकि मैं तो अपनी सभी वीडियो में इस मोक्ष को देखिए पुरुषार्थ ना कहकर मैं तो इसको एक मंजिल भी कह देता हूँ। आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ का अपने आप ही क्या अर्थ है? पुरुष जमा अर्थ। पुरुष का अभिप्राय देखिए आत्मा से लिया जाता है। किसी आप और हम देखिए एक साधारण बोलचाल में हम कह देते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है, लेकिन शास्त्रों में पुरुष का अभिप्राय देखिए पुरुष भी है, स्त्री भी है। पुरुष का अभिप्राय आत्मा से लिया जाता है और आत्मा अपने आप में अलिंग है। अलिंग का अभिप्राय क्या है कि कोई वो स्त्री लिंग नहीं है, वो कोई पुरुष नहीं है। यानी कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। ये तो स्थूल शरीर के देखिए अलग अलग भेद हैं। इस बात को आपको हमें समझना होगा। यानी कि आत्मा का अर्थ क्या है उसको हमें समझना होगा। आत्मा ज्ञान युक्त है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये जो माया है, ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जड़ है। प्रकृति के ये जितने भी भोग विषय हैं ये भी अपने आप में देखिए जड़ कहे गए हैं। भले ही आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर भी जड़ है। अक्सर मनुष्य अपनी जन्म पत्री लेकर या अपने हाथों को किस लिए दिखाता है? वो अधिक से अधिक प्रकृति के विषय भोगों को भोगना चाहता है, जबकि विषय भोगों को भोगना तो आपका हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। यानी कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ का मतलब आत्मा का एक उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आपके हमारे मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य क्या होना चाहिए, अर्थ क्या है, इसको हमें समझना है। यानी कि पुरुषार्थ के आत्मा के अर्थ को हमें समझना है। पुरुषार्थ के एक जो अर्थ है उसको हमें समझना है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं। इन विकारों में मनुष्य जितना देखिए जकड़ता जाता है। देखिए, मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब आपका हमारा मोह का नाश होता है, क्षय होता है, उस स्थिति विशेष को ही मोक्ष कहा जाता है। यानी कि जब ये हम जन्म मरण के बंधन से, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ही बार बार दुखालय नाम से कहा है, अक्सर मनुष्य अपने हाथ की लकीरों को इसीलिए दिखाता है कि वो चाहता है कि मुझे संसार मिले। अब जिन भाई बहनों को देखिए संसार मिला हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी देखिए दुखी हैं। कोई संसार में देखिए अलग अलग देशों के जो चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, या फिल्मी जगत के देखिए बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, खेल जगत के उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं, सबके जीवन में देखिए दुख आते हैं। दुख अगर आते ही नहीं तो फिर आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म ही नहीं मिलता। ये भी कर्मों के आधार पर मिलता है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं। देखिए, हम सभी भाई बहनों की कर्माशय में 3 स्थितियां होती हैं। एक संचित कर्म की होती है, एक प्रारब्ध कर्म की होती है और एक क्रियावान कर्म की, जो हम वर्तमान समय में नए सिरे से करते हैं। देखिए, जो नए सिरे से हम कर्म करते हैं, जिनका फल हाथों हाथ आता है, हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, महीने में आ जाता है, यानी कि आपके हमारे जीवन काल में ही आ जाता है, तो ऐसे किए गए नए जो क्रियावान कर्म संचित कर्मों में नहीं जाते। लेकिन सभी किए गए कर्मों के फल इसी मनुष्य जीवन में आ नहीं पाते, संभव ही नहीं, क्योंकि कर्म एक बीज है। अब कोई बीज देखिए हफ्ते में फल देता है, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में, कोई 50 साल में। अब आपका हमारा मिला हुआ जीवन यानी कि स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया। आयु से ही मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए हम सभी भाई बहन एक प्रारब्ध लेके आते हैं।
शास्त्रों में प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जाति, आयु और भोग से लिया जाता है। जाति तो आपका हमारा देखिए मनुष्य जोनि में माता के गर्भ में आते ही निश्चित हो जाती है कि हम मनुष्य जोनि में देखिए मनुष्य ही पैदा होते हैं। पशु जोनि में जिस पशु में वो गर्भ ठहरता है वो उसी उसी जोनि में जन्म लेता है। ये विभिन्न स्थितियां देखिए आप और हम भली भांति परिचित है, लेकिन हम शास्त्रों का जब तक अध्ययन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, केवल रजोगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। और जो मनुष्य इन मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक सुख अर्जित कर चुका है वो भी मनुष्य देखिए कोई सुखी नहीं है, क्योंकि इस संसार में, इस भौतिक माया में ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे स्थितियां बदलती रहती हैं। कोई भी मनुष्य सदा सदा के लिए सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति के एक ऐसे द्वैत की स्थिति है। यहाँ सुख भी रहते हैं, दुख भी रहते हैं। अब दुख भी रहते हैं तो अभिप्राय क्या है कि किसी के जीवन में कम दुख है, किसी के जीवन में अधिक दुख है। अब जब तक हम इन सुख दुख से ऊपर नहीं उठते, यानी कि हम अपने जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। देखिए जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने अर्थ और काम को ही प्रथम स्थान पे ले आता है और धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है, जबकि शास्त्रों में देखिए इनका एक कर्म कहा गया है। प्रथम स्थान पे अपने धर्म को रखना है। धर्म का अभिप्राय क्या है? अपने कर्तव्य पालन से है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को एक संप्रदाय से जोड़ देता है, जबकि संप्रदाय का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म का अभिप्राय जो एक नित्य आपके हमारे साथ एक जुड़ा रहता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? दहकता, प्रकाश है। जल का धर्म क्या है? उसमें एक शीतलता रहती है। ये सभी स्थितियां आपको मैं अपने जीवन के साथ भी जोड़नी होगी, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने धर्म का पालन करना होगा। अक्सर मैं देखिए इस धर्म को जो आपके हमारे जीवन में, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कोई स्कूटर चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई साइकिल चलाता है। ये सभी स्थितियां देखिए यातायात के नियमों से कुछ बंधी हुई हैं। जब जब आपको हमें लाल बत्ती मिलती है तो हमें वहां रुकना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है। अब जब उसे अपनी हरी बत्ती पे तो चलता है, और जब उसको लाल बत्ती मिलती है तो उस पर रुकता नहीं है, उस पर भी चलने का प्रयास करता हुआ अन्य जो मनुष्यों के लिए असुविधा की स्थितियां उत्पन्न करता है। यानी कि अन्य मनुष्यों के लिए जब वो हरी बत्ती होती है उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। ये विघ्न उत्पन्न करना ही यानी कि अपने सुख को सुनिश्चित करना तो देखिए राशि स्थिति है। जब आप अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हो, दुख देते हो, तो ये तामसी वृत्ति है। ये शास्त्रों में इसको मना किया गया है। अब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो कर्म फल सिद्धांत मैंने लिखा है ना, ये कर्म फल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि कर्म पहले है, फल बाद में है। और कर्म के साथ ही फल है, इसका अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाले को ही फल भुगतना होगा। आज अगर हम एक लाल बत्ती को एक जंप करते हैं तो भले ही हम यहाँ के यातायात के नियमों से भले ही आपका हमारा चालान नहीं भी कटा हो, परमात्मा के यहाँ तो आपका हमारा चालान उसी क्षण ही कट जाता है। वो भले ही आपको में समझ नहीं आती, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में ये एक घोषणा की जाती है कि इसका कभी भी खंडन नहीं होता। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे भरनी। जो जैसा करता है वो वैसा उसको भरना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करो। सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपना पल्ला झाड़ देता है, जबकि देखिए ये सत्संग की स्थिति देखिए ज्ञानमय है। सतोगुण का संग करना ही एक ज्ञानमय स्थिति है। अक्सर हम अपने बच्चों को भी तो देखिए प्ले स्कूल में किस लिए भेजते हैं? शिक्षा के लिए। भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों ज्ञानों की देखिए कोई भौतिक ज्ञान की भी निंदा नहीं है, लेकिन मनुष्य जोनि पाकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना होगा, उसको लेना होगा, जो कि सत्संग करने से ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक नींव तैयार होती है। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसको अपने धर्म का बोध भी नहीं रहता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अनीतिगत कार्य कितने करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान में स्थिति नहीं है, उसका सत्वगुण कमजोर है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया।
तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसका आधार क्या है, इसका तर्क क्या है? देखिए, आप प्रकृति के भोगों को यदि भोगने में ही रुचि रखते हो, तो आप पुरुषार्थ करो, श्रम करो, मेहनत करो, फिर आप प्रकृति के भोगों को भी भोगो। ऐसा कर्म करने पे प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। यानी कि हम रजोगुण में रहते हुए जब हम धर्मानुसार, यानी कि विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म शास्त्रों में कहे गए, उसके अनुसार हम अपना रजोगुण अधिक भोगते हैं, यानी कि हम पुरुषार्थ करते हैं, अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करते, तो फिर आप और हम देखिए प्रकृति के विषय भोगों को भोग सकते हैं। प्रकृति आपको भी किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। लेकिन जब जब हम शास्त्रों के विरुद्ध, यानी ये शास्त्रों में मना किया गया, ये मत करो, यानी कि जो निषेध कर्म है उनको मत करो, पाप कर्मों को मत करो। अब आज मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों की हत्या करता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वो खाने वाले नहीं भी करते, लेकिन खाने वाले का कर्माशय तो बढ़ता ही है। पाप कर्मों का कर्माशय उसका अधिक बढ़ता है। मारने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी बनता है, बेचने वाले का भी बनता है। यानी कि उस प्रक्रिया में जितने जितने अंश में, जितने जितने अनुपात में जो जो लोग संलग्न होते हैं, उन सबका कर्माशय बनता है। लेकिन खाने वाले का ही सबसे अधिक अनुपात में वो पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जब मनुष्य अपने किए गए कर्मों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो इसको कर्म फल सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का अभिप्राय ये कि इसका कभी भी खंडन नहीं हो सकता। अब संसार में देखिए सभी देशों में कितने ही नियम कायदे बने हुए हैं, उसमें समय समय पे संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि वो अपूर्ण बनते हैं। जबकि कर्मफल सिद्धांत अपने आप में एक सिद्धांत है, वो किसी भी स्थिति विशेष में सुई की नोक के बराबर भी कहीं भी उसमें अपूर्णता आ ही नहीं सकती। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन देखिए, प्रारब्ध में, भाग्य में जो जो स्थितियां लेकर आए हैं, देखिए उसको टाला नहीं जा सकता। उसको टालने का एक अलग प्रावधान है, उसका अभिप्राय अलग ही है। लेकिन कर्मों को हम रोक नहीं सकते, उनके फलों को हम कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वो अलग स्थिति है। उसका एक अलग स्थिति का अभिप्राय संस्कारों से लिया जाता है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए विस्तार से अलग अलग वीडियो में चर्चाएं की हैं, लेकिन जब हम किसी वीडियो विशेष पर कोई चर्चा करते हैं, तब फिर हम सभी वीडियो पर हम विस्तार से चर्चा कर नहीं पाते। उस वीडियो विशेष में फिर हमारा मुख्य केंद्र उस वीडियो के नाम के इर्द गिर्द या उससे संबंधित बातों पर ही हम चर्चा करते हैं। यानी हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही माता के गर्भ में आते ही ये हाथ की लकीरें कहो या प्रारब्ध कहो, यानी कि जोन जोन से कर्म आपके हमारे पक चुके होते हैं संचित कर्मों में। देखिए संचित कर्म उदाहरण के लिए 1000 हैं, उस 1000 में 310 कर्म आपके पक चुके हैं। उसमें देखिए सुख भी हैं, दुख भी हैं। अब 310 वो एक हाथ की लकीरें भी आप समझ सकते हो। इस प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग होता है। जाति तो देखिए माता के गर्भ में अभी बताया था कि वो निश्चित हो जाती है, वो मरते दम तक वही जाति पड़ी रहती है। और आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। हम सभी भाई बहन अपनी एक निश्चित आयु सांसें लेकर आते हैं। यदि हम अपना सात्विक जीवन जीते हैं तो हम पूरा जीवन जीते हैं, पूरी सांसों का हम एक सदुपयोग करते हैं। यदि हम राजसी या तामसिक जीवन जीते हैं तो फिर आपकी हमारी सांसें घट जाती हैं, आयु घट जाती है। और ये जो भोग का अभिप्राय देखिए सुख और दुख दोनों से लिया जाता है। सुख का अभिप्राय उन अनुकूल परिस्थितियों से जिनको हम देखिए त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन जो दुख है उन दुखों को हम त्याग नहीं कर सकते। अब किसी के जीवन में देखिए प्रारब्ध वश, भाग्यवश लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया भी होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उस लाखों करोड़ों अरबों धन को हम खा तो सकते नहीं, भोग भी नहीं सकते। तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि आप उसका त्याग करते हो सकाम भाव से, पुण्य कर्म करते हो सकाम भाव, तो फिर उनका बढ़ चढ़ के फिर उसका फल आएगा। यानी कि भौतिक पदार्थों को जब जब हम देखिए परोपकार के कार्यों में सकाम भाव से लगाते हैं, तो पुनः उसका देखिए फिर भौतिक प्रकृति के पदार्थों का ही अधिक गुना फल में वो फल आता है।
और यदि हम निष्काम भाव से परोपकार के कार्य करते हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ आने लगता है। देखिए, प्रारब्ध रूप में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उन दुखों को हम टाल नहीं सकते, वो तो मात्रा रूप में देखिए आएंगे। लेकिन हम यदि अपने नए पुरुषार्थ द्वारा यदि हम पुण्य कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे जो नए संस्कार है वो एक शुभ बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने से पहले के जो अशुभ संस्कार थे, जो इन दुखों को वेग देते हैं, उनको एक दिशा देते हैं, उनको एक प्रभावित करते हैं, वो जब हम कमजोर कर लेते हैं तो फिर दुख मात्रा रूप में तो आएंगे, लेकिन वो आपको हमें उतने अंश में प्रभावित नहीं करते, दुखी नहीं करते। इस ज्ञान विज्ञान को हमें समझना होगा। यानी मात्रा रूप में वो दुखों को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को हम नए पुरुषार्थ द्वारा कमजोर कर सकते हैं। जबकि संसार में देखिए कभी कभी मनुष्य बहुत दुखी होता हुआ अपने कर्मों में तो सुधार लाता नहीं है, वो अपनी जन्म पत्रियां लेता हुआ या कुछ ऐसे लोगों के जादू टोने करते हुए उन स्थिति विशेष को देखिए अपुरुषार्थ द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वो एक अटल स्थिति है। इस सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने नए क्रियामान कर्मों में एक विशेष ज्ञान पूर्वक करो, सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करो। क्योंकि एक संसारी मनुष्य बार बार जो अपने हाथ की लकीरें कहो या जन्म पत्री भी इसलिए दिखाता है कि वो संसारी सुखों को प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, और प्रारब्धवश जो जो दुख उसके जीवन में आते हैं उनको वो भोगना नहीं चाहता। जबकि कर्मफल सिद्धांत का एक अटल नियम है कि सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुखों का आप त्याग कर सकते हो, लेकिन दुखों से आप बच नहीं सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने नए पुरुषार्थ, नए क्रियामान कर्म, धर्मानुसार अर्थ को कमाना होगा। अर्थ का अभिप्राय यहाँ देखिए धन से है, एक अर्थ का अभिप्राय देखिए समझना से होता है। जैसे कहते हैं ना, इस शब्द का ये अर्थ है, तो वो अर्थ अलग है, एक धन अर्थ अलग है, कहते हैं ना अर्थशास्त्र। इसी तरह देखिए ये सभी स्थितियों के हमें शब्दों के भावार्थ समझने होते हैं। अब चार पुरुषार्थों में देखिए तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का अभिप्राय देखिए भोग इच्छाओं से भी लिया जाता है, कामनाओं से भी लिया जाता है। सभी प्रकार की जो सारी विषय भोगों की जो 5 भोग्य विषय हैं उनसे ले लिया जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में ये जो धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होगा। जब जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में ये जो अर्थ है अनीतिगत कार्यों से आने लगता है। छल कपट ठगी हेरा फेरियों से उसका धन आने से वो विषय भोगों की इच्छाओं में अपने आप को एक रोगग्रस्त करना आरंभ कर देता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब धर्म प्रथम स्थान से हट गया तो फिर उसके जीवन में नए पाप कर्म एक बहुत गहरे तल पे होने लगते हैं। अक्सर मनुष्य जब पाप कर्म करता है तो मनुष्य को ऐसी स्थितियों का बोध नहीं रहता, क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर होता है। शास्त्रों में बार बार क्यों कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम पुरुषार्थ करते हैं और तमोगुण में हम अनीतिगत कार्य से छीना झपटी करते हैं। छीना झपटी का अभिप्राय कि बिना कर्म किए हम अधिक फल भोगना चाहते हैं। तो फिर इस स्थिति विशेष में देखिए तमोगुण से रजोगुण को 10 गुना अच्छा कहा गया, और जब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप पुरुषार्थ करो, धर्मानुसार धन कमाओ, पहले दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करो, यानी कि दूसरों जीवों को खिलाओ, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति के अन्य जीव हो। अब लोग कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं। ये सभी स्थितियां आप और हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं। इन सभी बातों को जब हम एक सकाम भाव से करते हैं तो इनके हमें फल मिलते हैं।
लेकिन जब जब हम देखिए इन सभी स्थितियों को, परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। शास्त्रों में देखिए कर्म योग का एक विशेष प्रकार का उल्लेख आता है। विशेष रूप से देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग को एक विशेष महत्व देते हुए आपको में निष्काम भाव से कर्म करने का एक उपदेश दिया, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म का अभिप्राय है कर्म योग से। जब हम कर्म करते हैं तो फिर आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उसके शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक वेग देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं उनको कमजोर करते हैं। यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे आपकी हमारी स्थितियां मजबूत होने लगती, किससे? सात्विक संस्कारों से, शुभ संस्कारों से। तो फिर आपका बड़ा प्रकृति के प्रति जो 5 भोग्य विषय हैं, उनके प्रति रुझान कमजोर होने लगता है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि प्रकृति के विषय भोगों से फिर मनुष्य का ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने से ही हम जितना भी स्वाध्याय करते हैं वो टिकने लगता है। आपके हमारे कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया में एक गति आ जाती है। ये गति देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति कहलाती है। यानी कि कारण शरीर जैसे जैसे शुभ होता जाता है, उसमें सतोगुण की प्रधानता होती जाती है। रजोगुण का जो एक विशेष रूपी जो एक आवरण है वो कमजोर पड़ने लगता है, और तमोगुण का जो मल रूपी जो एक पहले के जो एक मल था, एक अशुद्धि थी, वो समाप्त होने लगती है। कुल मिलाकर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में शुद्ध कमाई करने लगता है। अब शुद्ध कमाई होने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा को एक गति मिलती है। पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिलती है। पुनः मनुष्य जोनि में बाहर पर आपको में एक संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ते हुए हम मोक्ष की स्थिति की ओर पहुंचते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब ये पूर्ण स्थिति अपने मंजिल को पा लेती है, यानी कि जब आपके हमारे कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कारण शरीर होने का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण के और रजोगुण के जो मल और विक्षेप के जो बुरे संस्कार थे वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब जब संस्कार कहो बीज जल जाते हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई अंकुरन नहीं होता, वृत्तियां नहीं आती, विचार नहीं आते। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देश काम कर्म नहीं होते। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी होंगी। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए ये जो पुरुषार्थ है इस पर हमें विश्वास करना होगा। मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा। यानी कि ये जो पुरुषार्थ का जो सही सही अर्थ है, इसको समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। जब आपका हमारा परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बन जाता है तो फिर ये जो हाथ की लकीरें हैं या कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, इनसे मनुष्य अपने आप को बहुत ही ऊपर कर लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, और हम अपने मिले हुए जीवन में जैसी जैसी स्थितियां आपको हमें प्रारब्ध रूप में या हाथ की लकीरों के रूप में मिली भी हैं, तो हमें नए पुरुषार्थ में अपने संस्कारों को शुभ करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना होगा, शुभ संस्कार जगाते हुए साधना करते हुए अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब एक कर्म में बदलती जाती हैं तो आपका हमारा तमोगुण में गिरने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या मेरी कही गई बातों पर कोई शिकायत हो तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।